आज की वीडियो शुरू करने से पहले रिकैप। ये है इस कहानी का मेन कैरेक्टर किम डोगजा। ये 28 साल का है। इसकी हॉबी है ये ट्रेन पे जाते वक्त नोवेल पढ़ता है। एक दिन वो नोवेल पढ़ रहा होता है, तभी वो जो जो नोवेल पढ़ता है उसका लास्ट चैप्टर आता है और उसी दिन उसकी रियलिटी और नोवेल एक साथ मर्ज हो जाते हैं। फिर उनके सामने एक डोकाबी नाम का क्रिएचर आ जाता है और वो अपने पावर से वहाँ के कुछ लोगों को मार देता है और वो अपने पावर से उनको एक स्टेटस विंडो प्रोवाइड करता है जिसमें मेन सिनेरियो दिखाया जाता है। उसमें उनको अपनी वैल्यू प्रूव करनी होती है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के। उसकी डिफ़िकल्टी एफ होती है, टाइम लिमिट 30 मिनट और पेनल्टी डेथ। चलो अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यू पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, बट वो फेल हो जाती है। फिर वो डोगजा को कहते हैं क्या हो रहा है, और फिर डोगजा कहता है काम डाउन, कुछ नहीं होगा। फिर डोगजा उसको वहाँ की कंडीशन बताने की कोशिश करता है। वो एग्जांपल देता है, तुमने कभी एपोकलिप्स वाले गेम खेले होगी जहाँ पे सब लोग मर जाते हैं और कुछ ही लोग जिंदा रह के सर्वाइव करते हैं। हम भी एक वैसे ही गेम में फंस चुके हैं। और डोगजा फिर एक्सप्लेन करता है हमें जिस तरह गेम में रूल फॉलो करता है हमें भी यहाँ सिर्फ रूल फॉलो करके बचना है। फिर डोगजा वहाँ की कंडीशन को एनालाइज करके कहता है अभी इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे जो लाशें हैं वो कचरे की तरह वहाँ फैले हुए हैं। वहाँ पे सेल्समैन पे खून लगा है और डर से काँप रहा है, और वहाँ पे एक दादी ट्रेन में बैठ के प्रार्थना कर रही है। डोगजा अपने मन में सोचता है ये कंडीशन बहुत हार्ड है बिलीव करने को, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सच है। वहाँ पे एक लड़का बोल रहा है कि कोई ये डोर प्लीज़ खोल दो, तोड़ दो, और दूसरा बंदा सजेस्ट है कि हैमर से तोड़ो। वहीं फिर डोग जो सोचता है कि मेरे पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मुझे पता नहीं, बट ये बात की श्योर है कि मैं उसी नोवेल में आ चुका हूँ जो नोवेल में पढ़ता था। उस नोवेल का नाम होता है 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड और 3 वेज टू सर्वाइव इन अ अपोकलिप्स TWSA। फिर डोगजा खुद को कहता है सोच, मुझे इस न्यू वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ चाहिए। हमें फिर से स्टेटस विंडो दिखाई देती है जिसमें मेन सिनेरियो की डिटेल होते हैं। हम देखते हैं कि वहीं पे एक लड़का दूसरे लोगों को जो पैनिक में उनको कंसोल कर रहा होता है, उनकी कंडीशन ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें पता चलता है वो एक आर्मी का बंदा है। हम देखते हैं कि डोगजा उसको देख के शॉक में होता है, शायद से वो इसी नोवेल का कोई कैरेक्टर होगा। फिर वही सोल्जर वाला बंदा दूसरों को मैसेज दिखाने लगता है कि उसको बैटालियन से इमरजेंसी मैसेज आई है। किम डोगजा अपने मन में सोचता है मैं इसको जानता हूँ, मैंने इससे पहले भी देखा है, बट ये मैं फर्स्ट टाइम है जो मैं इसको रियल लाइफ में देख रहा हूँ। और वहाँ पे दूसरे लोग उसको कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं। फिर से डोगजा कहता है मैंने इसको पहली बार देखा है एक्चुअल में, बट मैं इसका नाम बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बंदे का नाम होता है ली हिंसन, और मैं इसको ली ही बोलूँगा क्योंकि ये नाम बहुत अजीब होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इसका निकनेम होता है द स्टील स्वॉर्ड मास्टर। फिर डोगजा सोचता है ली एक ऐसा कैरेक्टर है जो नोवेल में काफ़ी बार अपीयर हो चुका है, और तो और अब रियल लाइफ में भी अपीयर हो चुका है इतनी जल्दी। और वो कहता है इवन उसकी स्पीच एंड बिहेवियर एग्जैक्ट नोवेल के जैसे हैं। फिर डोगजा को याद आता है ये कैरेक्टर तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था, यह कैरेक्टर तब इंट्रोड्यूस होता है जब फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट होता है। फिर डोगजा सोचता है आखिर ये क्या चल रहा है। फिर एक बंदा वहीं करार में से चिल्लाते हुए बोलता है हमें प्राइम मिनिस्टर से एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये एक नेशनल इश्यू है, इश्यू नहीं इमरजेंसी। फिर प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है वो स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है शहर के नहीं पर शहर के बाहर भी कहीं जगहों पे एक अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ग्रुप एराइज हो चुका है और गवर्नमेंट उसके खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर वहाँ वीडियो देखते हुए लोग कह रहे थे ये तो अजीब है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दे रहे, प्रेसिडेंट कहाँ गए। और दूसरों और बातें कर रहे थे, कह रहे थे ये क्या बकवास है। और डोगजा भी अपने मन में सोचा हाँ ये सब बकवास ही है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं प्रेसिडेंट का वो सब शॉक हो जाते हैं। एक लड़के के या लड़की के हाथ से तो फ़ोन भी गिर जाता है। हमें दिखाई जाता है कि वहाँ प्रेसिडेंट को किसी ने मार दिया है, और वो काम धोखा भी नहीं किया हुआ होता है। फिर इस लाइव में वो धोखा भी आ जाता है और वो कहता है ये कोई बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है, तुम लोगों को ये अभी तक समझ नहीं आया, ये कोई गेम नहीं है। मैंने रिसर्च किया था कि इस कंट्री के लोग गेम में बहुत अच्छे थे, तो क्यों ना इस गेम की डिफ़िकल्टी बढ़ाई जाए। फिर हम देखते हैं कि वो जो 30 मिनट का टाइमर दिया आता है वो घट के 24 मिनट होने लगता है और वो घट रहा होता है। फिर फाइनली हमको दिखाया जाता है स्टेटस सुन देख के कि वो टाइम घट के 10 मिनट हो चुका है। क्योंकि टाइम घट के 30 मिनट से 10 मिनट तक हो चुका है, उनको लोगों को एक बोनस मिलता है कि उनके फर्स्ट 5 मिनट में किसी को मारने की ज़रूरत नहीं,
बट अगर उन्होंने किसी को नहीं मारा तो सब मर जाएंगे। फिर देखिए वहाँ के जो नॉर्मल लोग होते हैं वो और पैनिक करने लगते हैं। फिर ली उनको समझाने की कोशिश करता है सब काम डाउन हो जाए, घबराने की कोई बातें नहीं है। फिर डॉग हंसता है, अभी तक तो मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था वही हो रहा है। ली इंसान अपियर हो चुका है बट अब वो कैसे अपियर होगा। डोगजा का मतलब होता है उस नोवेल का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट जो अभी तक कहीं नहीं अपियर होगा। फिर एक बंदा भीड़ में से चिल्लाता है, देखो दूसरे कैबिन में मर्डर हो चुका है। और लोग कहते हैं उसको यहाँ आने मत दो। हम देखते हैं एक बंदा अपने हाथ से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था पर वहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी जैसी फोर्स फील्ड आ जाती है और हम देखते हैं वहाँ पे वो लॉक हो चुके हैं उस जगह पे। वहाँ पे मैसेज आता है जब तक सिनेरियो ख़त्म नहीं हो जाता कोई इस जगह से नहीं जा सकता, मेन एरिया से नहीं जा सकता और स्टोरी के हिसाब से सिनेरियो के बाहर नहीं जा सकता। हम देखते हैं डोका भी अभी भी लाइव ही होता है। डोका भी हंसते हुए कैसा कहता है यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है बट बहुत बहुत जगहों पे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देने दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगर नेक्स्ट 5 मिनट में तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी तभी जहाँ पे वो लोग ट्रेन में खड़े होते हैं वहीं पे एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है और उसमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, स्कूल के लड़कियाँ। अचानक से वहाँ के स्कूल के गर्ल्स के कुछ होने लग जाता है, वो अचानक से पैनिक करने लग जाते हैं। उसको देख के किम डोगजा को पता होता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर देता है। हम देखते हैं वहाँ की गर्ल्स अचानक एक एक करके मरने लग जाती है जैसे यहाँ पे ट्रेन पे डोकाबी ने उनको मारा था। वो देख के वहाँ पे नॉर्मल सिविलियंस पूरे डर चुके होते, बट वो एक चीज़ देख के और हक्के बक्के हो जाते हैं कि वहीं पे एक लड़की ने अपने दोस्त की गला घोट के मार दिया होता है और वो बच जाती है। फिर हमें उस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका नाम होता है ली जाही और वे भी एक मानव की इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है तो इसको याद रखना। फिर से हम देखते हैं कि डोका भी फिर से हंसते हुए कहता है तो ये मज़ेदार था ना।